गाइस, मैं हूँ आपकी अपनी स्वाति प्रसाद और आ गई हूँ आज मैं आपके साथ नया ब्लॉग लेकर के। स्पेशली आज का ये ब्लॉग है जो बहुत ही मज़ेदार होने वाला है। और आप देख सकते हैं यहाँ हो चुकी है रात और मैं आज आपको विजिट कराऊंगी इस्कॉन टेम्पल साउथ का, बहुत ही खूबसूरत और बहुत अच्छा। और इस इस्कॉन टेम्पल में इनसाइड कैमरा अलाउड नहीं था, बट फिर भी मैंने अपने कैमरा से आप लोगों के साथ ये ब्लॉग शेयर करने के लिए मैं जितना वीडियोस ले सकती थी वो मैंने लिया है। तो बने रहिएगा इस ब्लॉग में मेरे साथ और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक यू, मिलते हैं, आगे चलते हैं साथ में इस्कॉन टेम्पल के अंदर। सो गाइस, मैं फाइनली आ चुकी हूँ इस्कॉन टेम्पल के अंदर। एंट्री करने के बाद क्योंकि मैं जब यहाँ पे विज़िट कर रही थी तो यहाँ पे इनसाइड कैमरा अलाउड नहीं था, तो फ़िलहाल ये जो व्लॉग है मैं अपने फ़ोन से ही कर रही हूँ। और क्योंकि टेम्पल की कुछ अपनी बाउंड्रीज़ होती है, कुछ अपने रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, क्योंकि जो लोग टेम्पल के अंदर आते हैं उन्हें कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। सो इस वजह से मैंने अपना जो कहते हैं ना कि टूल यूज़ करना, वो भी मैंने यूज़ नहीं किया है। ये सारा व्लॉग मैंने वाया अपने हैंड ही किया है, तो मैं इस वजह से बहुत अच्छे तरीके से ये व्लॉग मैं शूट नहीं कर पाई हूँ। बट मैं जितना पॉसिबिलिटी हो सकता है और मैं जितना भी एफ़र्ट करके कैप्चर कर सकती हूँ वो मैं आप लोगों के साथ लेकर के आई हूँ। ये वाकई में बहुत ही ब्यूटीफुल टेम्पल है और ये टेम्पल इस्कॉन टेम्पल के नाम से जाना जाता है, जो बैंगलोर में सिचुएटेड है, नियर बाई मेट्रो है। अगर किसी को भी बैंगलोर में आकर के ये टेम्पल विज़िट करना हो तो वो नियरेस्ट मेट्रो महालक्ष्मी भी सर्च कर सकते हैं और महालक्ष्मी उतर करके ये वाया ऑटो से 1 से 2 किलोमीटर पड़ेगा, आप वहाँ से डायरेक्ट आ भी सकते हैं। और इस्कॉन टेम्पल की अपनी कुछ खासियत है और ये बहुत ही सिटी में बहुत ज़्यादा फेमस टेम्पल है, क्योंकि यहाँ पे कोई बाउंड्री नहीं हो सकती है, इस टेम्पल में कोई भी आ सकता है। तो फ़िलहाल मैंने अपने लिस्ट में इस टेम्पल को ऐड किया और अब मैं अंदर एंट्री करने के बाद यहाँ पे आ रही हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पे शाम का टाइम है और आरती से पहले ही मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं टेम्पल के अंदर एंट्री कर पाऊँ। और यहाँ पे बहुत से लोग आप देख रहे हैं जो लोग आ रहे हैं और जा रहे हैं। सो गाइस, इस पूरे व्लॉग में बने रहिएगा। और इस्कॉन टेम्पल के व्लॉग को मैं 2 पार्ट में ला रही हूँ क्योंकि टेम्पल वाकई में बहुत खूबसूरत था। और मैं आपको स्पेशली ये बता दूँ कि इस टेम्पल में इनसाइड कैमरा और फोटोग्राफ्स अलाउड नहीं हैं। तो जो भी आ रहे हैं इस टेम्पल को विज़िट करने के लिए, चाहे वो नॉर्थ इंडियन हो या फिर साउथ इंडियन, तो वो फ़िलहाल अपना कैमरा कैरी ना करें। बस फ़ोटोज़ आप खींच सकते हैं, वो भी टेम्पल के बाहर। टेम्पल के इनसाइड आप फ़ोन यूज़ नहीं कर सकते हैं। जब आप भगवान के दर्शन करेंगे तो उस टाइम पे आप फ़ोटोग्राफ्स ले सकते हैं, बट वो भी बहुत केयरफुली होकर। सो फ़िलहाल चलते हैं अभी ब्लॉग में, बाकी की आगे बातें आगे करेंगे। सो फ़िलहाल ये इस्कॉन टेम्पल के एंट्री है। सो आप देख सकते हैं लोग यहाँ पे 5-6 यहाँ पे क्यू बने हुए हैं, तो जितने लोग हैं वो धीरे धीरे करके इस क्यू में आगे की ओर बढ़ रहे हैं ताकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ इकट्ठा ना हो। सो फ़िलहाल मैं भी धीरे धीरे अपने पाँव की कदमों की ओर आगे बढ़ रही हूँ। और आप जैसे ही एंट्री करेंगे आपको वहाँ पे टॉयलेट और वॉशरूम अगर आप पहले जाना चाहें तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। यूज़ करने के बाद आप फिर धीरे धीरे एंट्री कर रहे हैं और आप देख सकते हैं मैं फ़िलहाल आगे बढ़ रही हूँ। और क्योंकि मैंने फ़र्स्ट जो स्टेप होता है अंदर एंट्री करने का, सिक्योरिटी चेक, वो मैंने फ़र्स्ट स्टेप कंप्लीट कर लिया है और अब मैं धीरे धीरे आगे चल रही हूँ। और वहाँ पे अब चलने के बाद आपको अपना जो स्लीपर है वो वहाँ पे आपको सबमिट करना पड़ेगा। वहाँ पे आपको 10 रुपीज़ लिया जाएगा एक स्लीपर का, या फिर एक बैग का। एक बैग में आप बहुत सारे चप्पल या सैंडल्स आप रख सकते हैं। तो अब फ़िलहाल मैं अपना सैंडल सबमिट कर रही हूँ, तो थोड़ी देर में मेरा बैग आ जाएगा जिसमें मैं अपना सैंडल रखूँगी। और आप देख सकते हैं यहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ है। यहाँ पे आपको हर तरीके के लोग मिलेंगे, जो मतलब कहते हैं ना कि जो लोग गॉड के पास आते हैं अपनी प्रेयर्स लेकर के, कुछ इच्छाएं लेकर के, और लाइफ में कुछ उन्हें चाहिए होता है, कुछ विशेष चाहिए होते हैं, तो वो सिर्फ टेंपल ही आते हैं अपने गॉड से मिलने और विश करने के लिए। तो टेंपल की एक अपनी अलग वाइब होती है, भजन गाना, भगवान को याद करना।
और अपनी विशेस मांगना भगवान से। तो मैं जितने भी प्लेसेस विज़िट करती हूँ, चाहे वो टेंपल हो या फिर अदर, मैं चाहती हूँ कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम आप लोगों के साथ शेयर करूँ। सो फ़िलहाल मेरा बैग आ चुका है और अब मैंने अपनी सैंडल रख दी है बैग के अंदर, क्योंकि इनसाइड कैमरा अलाउड नहीं था। तो मैं जितना भी वीडियो कैप्चर कर रही हूँ वो मैं अपने हैंड के थ्रू कर रही हूँ, क्योंकि वहाँ पे अगर मैं कुछ एक्स्ट्रा टूल का यूज़ करती हूँ तो वहाँ की सिक्योरिटी ब्रीच हो सकती थी। सो फ़िलहाल मैं ये व्लॉग अपने हैंड के थ्रू ही शूट कर रही हूँ। तो मैं जितना से जितना लोकेशन और जितना मैं आप लोगों के साथ कैप्चर करके शो कर सकती हूँ वो मैं शो कर रही हूँ। और आप देख रहे हैं बहुत ही ज़्यादा भीड़ है, क्योंकि शाम की आरती का टाइम हो रहा है। तो अब मैं फ़िलहाल धीरे धीरे आगे बढ़ रही हूँ, और क्यों काफ़ी लंबा था। बेहतर है आप जब भी इस्कॉन टेम्पल जाएं, अगर आप वीकेंड पे जाना चाहते हैं तो आप वीकेंड पे जाएं, मगर आपको थोड़ा क्राउड ज़रूर मिलेगा एज़ कम्पेरेटिवली। सो बेटर है अगर आप वर्किंग नहीं है, आप ऑफ डेज़ में जाएं इस्कॉन टेम्पल। मॉर्निंग और इवनिंग 2 टाइम में यहाँ पे आरती होती है। और अब मैं आगे बढ़ रही हूँ, और आप देख सकते हैं जो पीछे का सीन है, यहाँ पे रात का टाइम हो चला है, यानी शाम के 5 से 5:30 बज रहे हैं। मैं इस टाइम तक पहुँच गई थी इस्कॉन टेम्पल में, और अब मैं धीरे धीरे अंदर एंट्री कर रही हूँ, क्योंकि एंट्री का जो रास्ता था वो भी काफ़ी लंबा था। पहले आप कुछ क्यू, मतलब जो पहले क्यू बने हुए थे वहाँ पे अलग अलग लोग डिवाइड होकर के अंदर की ओर आ रहे थे, और फिर सैंडल और चप्पल सबमिट करने के बाद फिर आपको वहाँ पे अंदर एंट्री करने के बाद अपने पाँव और हाथों को बहुत अच्छे तरीके से वॉश करना है, जो कि मैं भी अपना हैंड वॉश करके ही अंदर जाऊँगी, क्योंकि आप गॉड के पास जा रहे हैं तो बेहतर है कि आप अपने आप को क्लीन कर लें, अगर ये अपनी अपनी श्रद्धा है। सो फ़िलहाल जो मंदिर के नियम कानून थे तो मैं उसको फॉलो करते हुए अपना हैंड वॉश करने के बाद अब मैं अंदर की ओर बढ़ रही हूँ। इस व्लॉग को मैं चाहती तो शॉर्ट कर देती, बट मैं ये व्लॉग थोड़ा पार्ट 1 और पार्ट 2 लेकर के आई हूँ, क्योंकि वाकई में ये जो टेंपल का कैंपस था और यहाँ की जो वाइब्स थी वो एक अलग ही चीज़ें आ रही थी मेरे दिल में, कि मैं जैसे जैसे मंदिर की सीढ़ियों से ऊपर की तरफ जा रही थी और यहाँ पे क्राउड वैसे ही वैसे बढ़ रहा था, और वैसे ही वैसे आरती का टाइम हो रहा था। और लोग तो ऐसे देखते हैं जैसे लगता है कि कोई वीडियो नहीं, मतलब कुछ और लिया जा रहा है। आप पीछे कुछ लोगों के रिएक्शंस भी देख सकते हैं, बट मुझे तो अपना काम करना है गाइस, कि मैं जो भी चीज़ें विज़िट करूँ मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ। और अब मैं धीरे धीरे आगे बढ़ रही हूँ, क्योंकि ये क्यू काफ़ी लंबा था तो काफ़ी स्लो चलना पड़ रहा था हमको। तो आप भी बने रहिएगा, क्योंकि इस्कॉन टेम्पल के इनसाइड कैमरा अलाउड नहीं था, फिर भी मैं वो व्यू आप लोगों के साथ ले करके आई हूँ। और शायद आप लोग काफ़ी अदर चैनल पे या फिर आप सोशल मीडिया पे वीडियोस देख सकते हैं, बट शायद कुछ चीज़ें आप मिस कर दिए हों, तो इस व्लॉग के थ्रू आप देख सकते हैं। ये है बैंगलोर का इस्कॉन टेम्पल, जो वाकई में बहुत सुंदर। और अब फ़िलहाल आप देख रहे हैं कि वहाँ से मैंने एंट्री करने के बाद रोड से, और नीचे पूरा पार्किंग एरिया आप देख सकते हैं, वो मैंने क्रॉस करने के बाद एक ब्रिज है, और वो ब्रिज क्रॉस करने के बाद मैं धीरे धीरे और भी आगे बढ़ रही हूँ। वाकई में इसका कैंपस और यहाँ की वाइब्स, यहाँ की भीड़, क्राउड देख सकते हैं कि यहाँ पे कितना है। सो गाइस बने रहिए, और मैं जैसे जैसे स्टेप आगे फॉलो करूँगी मैं आप लोग को इस व्लॉग में आकर के बताती रहूँगी, और बने रहिए। सो अब धीरे धीरे मैं और अपने कृष्ण भगवान राधे कृष्ण के पास पहुंचने के लिए मैं धीरे धीरे कदमों से आगे बढ़ रही हूँ। शायद आपसे बहुत लोगों ने वृंदावन का इस्कॉन टेम्पल भी देखा होगा, और क्योंकि इस्कॉन टेम्पल काफ़ी सिटीज़ में होते हैं, उनके अलग अलग आर्किटेक्चर होते हैं, अलग अलग टेम्पल की अपनी एक सुंदरता होती है, या कैंपस की आप डेकोरेशन बोल सकते हैं। तो आप ये देख सकते हैं जो बैंगलोर का इस्कॉन टेम्पल है, ये वाकई में बहुत बड़ा कैंपस है इसका, और साइड में ये गार्डन है, और मैं अपने कैमरा मूव करके आपको दिखा भी रही हूँ। और ये एक्चुअली मेन सिटी में ही बसा हुआ टेम्पल है, कोई बैंगलोर के बहुत ज़्यादा आउट ऑफ बैंगलोर नहीं है, ये बैंगलोर सिटी के अंदर ही है। तो
कोई भी अगर इस्कॉन टेम्पल आना चाहेगा तो वो आराम से आ सकता है। बेहतर है कि आप आरती के टाइम पे आएँ, तो वो क्राउड और वो वाइब्स आपको मिलेगी। आप ये देख सकते हैं, ये बैंगलोर सिटी का नज़ारा है जो मैं अपने कैमरे से आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और अब फ़िलहाल मैं काफ़ी सीढ़ियाँ कवर करने के बाद मैं फाइनली इस्कॉन टेम्पल के गेट पे आ चुकी हूँ। और आप ये जो व्यू देख रहे हैं, ये बाहर से इस्कॉन टेम्पल का व्यू है। और ये सीढ़ियाँ हैं जो सीधे हमारे कृष्ण और राधा जी के पास हमें पहुँचा देंगी चलते चलते। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे पब्लिक मतलब थक भी नहीं रही है, इतना चलने के बाद भी लोग यहाँ पे जा रहे हैं। और ये जो आप व्यू देख रहे हैं ना, ये व्यू आपको वहाँ पहुँचने के बाद ही समझ में आएगा कि वो वहाँ पे जो फील आता है, वो रात का टाइम और आरती का समय, और पब्लिक यहाँ पे रुक रुक के फ़ोटोग्राफ्स ले रही है क्योंकि इनसाइड अलाउड नहीं था, तो काफ़ी लोग आउटसाइड ही फ़ोटोग्राफ्स देख रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये जो श्री राधा कृष्णा टेम्पल है इन साउथ, हम कह सकते हैं श्री राधा कृष्णा टेम्पल या फिर इस्कॉन टेम्पल, दो नाम होते हैं इनके। बट साउथ रीजन में इसको ज़्यादा राधा कृष्णा जी को बहुत ज़्यादा वैल्यू दी जाती है, गॉड को। तो ये जो राधा कृष्ण टेम्पल है, तो लोग यहाँ पे खड़े होकर फ़ोटोग्राफ्स खींच रहे हैं। सो बने रहिएगा इस व्लॉग में। अब मैं भी फ़िलहाल आगे बढ़ती हूँ। यहाँ पे सारा व्लॉग और कैमरा शूट करने के बाद धीरे धीरे मैं भी सीढ़ियों से ऊपर की ओर जा रही हूँ। और आप पीछे का व्यू देख रहे हैं गाइस, जैसे जैसे मैं ऊपर की ओर बढ़ रही हूँ, आप पीछे की तरफ आप पूरे बैंगलोर सिटी का व्यूज़ देख सकते हैं कि यहाँ पे पूरे बैंगलोर सिटी का व्यू आ रहा है। मैं अपने कैमरे में जितना भी आप लोगों के साथ कैप्चर कर सकती हूँ कर रही हूँ। और आप देख सकते हैं पीछे मेन रोड है, ट्रैफिक अभी भी है, गाड़ियों का आना और जाना लगा हुआ है। तो ये मतलब एक मेन सिटी में ही बसा हुआ टेम्पल है। तो बने रहिए, आगे आपको इस्कॉन टेम्पल की और भी खूबसूरत चीज़ें मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। सो गाइस, अब वो इस्कॉन टेम्पल की वो सीढ़ियाँ कंप्लीट करने के बाद मैं अंदर एंट्री कर चुकी हूँ। और अंदर एंट्री करने के बाद भी आप देख रहे हैं कि यहाँ पे बहुत सारे सेक्शंस बने हुए हैं। और वो जो मैंने आपको वाइट कलर का आर्किटेक्चर दिखाया था, वो मेन इस्कॉन टेम्पल का गेट है। और गेट के अंदर एंट्री करने के बाद भी आपको काफ़ी क्यू में लगना पड़ेगा और आपको काफ़ी वॉक करके चलना पड़ेगा। सो गाइस, अगर आप कैमरा या फ़ोन लेकर के जाएँ, कैमरा तो इनसाइड अलाउड नहीं है। फ़िलहाल आप फ़ोन से ही जो भी फ़ोटोग्राफ्स और वीडियोस ले सकते हैं, तो वो भी आप अंदर टेम्पल के अंदर नहीं ले सकते, वो आप आउटसाइड ही ले सकते हैं। जो कि आप देख रहे हैं ये टेम्पल के बाहर, मतलब टेम्पल के गेट से अंदर की एंट्री का है ये एरिया। और इसमें भी आपको काफ़ी मतलब राउंड करके अंदर की ओर जाना पड़ेगा। तो फ़िलहाल मैं जितना भी कैप्चर कर सकती हूँ इस्कॉन टेम्पल की खूबसूरती, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। आप देख सकते हैं जो मेरे साइड वाले अंकल हैं वो मुझे कैसे देख रहे हैं कि फ़िलहाल मैं कर क्या रही हूँ, बट वो मैं ही जानती हूँ वो मैं क्या कर रही हूँ। तो अभी लाइन में लगते हुए आगे आगे मैं धीरे धीरे बढ़ रही हूँ। और पीछे का आप व्यू देख रहे हैं कि एक क्यू इधर चल रहा है और दूसरा क्यू उधर चल रहा है। आप देख पा रहे होंगे क्योंकि आरती का टाइम है, इसलिए वाकई में गाइस क्राउड बहुत ज़्यादा है। सो मेरी रिक्वेस्ट है, आप जब भी बैंगलोर आएँ अपने लिस्ट में इस्कॉन टेम्पल ज़रूर रखें। या फिर अगर आप राधे कृष्ण भगवान को अपने दिल से मिलना चाहते हैं तो आप राधा कृष्ण टेम्पल और इस्कॉन टेम्पल ज़रूर जाएं। और इतना चलने के बाद भी मुझे अभी और चलना है। तो ये, लेकिन आप एक बाहर का व्यू देख सकते हैं कि ये वाकई में इतना सुंदर टेम्पल है और इतना बड़ा टेम्पल है। जो भी हम कहते हैं कि हमारे इंडिया में अलग अलग टेम्पल की अलग अलग खूबसूरती होती है, मगर साउथ के टेम्पल की खूबसूरती तो अलग ही होती है क्योंकि इनका क्राउड और इनका आर्किटेक्चर सब कुछ बहुत ही सुंदर होता है। सो ये है पूरे इस्कॉन टेम्पल के बाहर का व्यू जो मैं अपने कैमरा और अपने वीडियो के थ्रू आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। सो एक और रिक्वेस्ट है मेरी, जिसने भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं और भी अच्छे अच्छे ब्यूटीफुल प्लेसेस
और जो भी चीज़ें मैं अपनी लाइफ में करती हूँ वो मैं आप लोगों को साथ शो करूँगी। ये आप देख सकते हैं, ये वाइट कलर की जो आप ये देख रहे हैं, ये हमारा इस्कॉन टेम्पल का एंट्री गेट है। और यहाँ पे भी इतना क्यू लगने के बाद आप ये देखिए कि अब मैं फाइनली अंदर एंट्री करने जा रही हूँ। बट अंदर गेट में एंट्री करने के बाद ये भी जो आप लेफ़्ट साइड में जो लोग अंदर जा रहे हैं वो इस्कॉन टेम्पल की मेन एंट्री है। वो ये इस्कॉन टेम्पल का गेट है और इतना चलने के बाद फिर आप अंदर इस्कॉन टेम्पल के अंदर एंट्री करेंगे, वो भी स्टेयर्स के थ्रू। सो फिलहाल फ़ोन यहाँ तक अलाउड था, बट मैंने परमिशन ले करके रिक्वेस्ट करके काफ़ी वीडियोस और कुछ फ़ोटोग्राफ्स ली है। सो वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, क्योंकि फ़ोन स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड था। बट मैंने रिक्वेस्ट करके पूछ करके कुछ वीडियोस ली, क्योंकि हम कहीं भी जाएं तो मतलब हमें कुछ चीज़ों को रूल रेगुलेशन को फॉलो करना चाहिए। सो आप देख रहे हैं भीड़ काफ़ी है गाइस, तो मैं फ़िलहाल कैसे संभल के आगे जा रही हूँ आप लोगों के साथ ये वीडियो शेयर करने के लिए। और अब मैं फ़िलहाल इस्कॉन टेम्पल के एक लेफ़्ट साइड के पार्ट में मैं आ चुकी हूँ और ये एक कृष्ण भगवान की मूर्ति है। सब लोग वहाँ पे प्रेयर कर रहे हैं और अंदर एंट्री करने के बाद मैं आप लोगों को ये व्यू भी दिखाऊंगी। ये इस टेम्पल को 3 सेक्शन में बांटा गया है। तो आप जब फर्स्ट स्टेयर कंप्लीट करके जाएंगे तो वो आपको एक बार वहाँ पे आपको पूजा करनी है या फिर आपको प्रेयर करनी है। मतलब एक द्वार आप कंप्लीट करेंगे, फिर दूसरा द्वार आगे आएगा, फिर आप तीसरे द्वार में जब एंट्री करेंगे तब आप मेन अंदर टेम्पल के अंदर एंट्री करेंगे। ये देख पा रहे होंगे, एक द्वार कंप्लीट करने के बाद फिर मैं और अंदर की ओर जा रही हूँ। और यहाँ का गाइस आर्किटेक्चर देखेंगे, जो बाहर की बिल्डिंग है और वाइट कलर के जो मार्बल्स है इसका अलग ही है। और इस टेम्पल के ऊपर जो गोल्डन कलर का लुक आ रहा है, मैं बोल नहीं सकती कि ये आपको मतलब कैसा फील होगा। आप मतलब लाइफ के सारे दुख भूल जाएंगे इस टेम्पल को विज़िट करने के बाद। और अब फाइनली टाइम आ चुका है सेकेंड द्वार में एंट्री करने के लिए। और भीड़ बहुत ज़्यादा है गाइस, क्योंकि आरती का टाइम हो चुका है। सो जितने भी लोग फ़ोटोग्राफ्स वीडियो ले सकते हैं वो यहाँ पे भी सिर्फ फ़ोटोज़ ले सकते हैं, कुछ वीडियोस ले सकते हैं। वो भी रिक्वेस्ट करके पूछने के बाद ये है हमारे कृष्ण भगवान, जो बाकी बहुत ही खूबसूरत मूर्ति थी। और यहाँ पे भजन चल रहा है और लोग आ रहे हैं, क्योंकि क्राउड ज़्यादा था तो वो जल्दी क्यू पास कर रहे थे आगे थर्ड द्वार की ओर। सो अगर आपको कुछ यहाँ पर डोनेशन देना है तो आप यहाँ पर डोनेशन दे सकते हैं, वो आपकी श्रद्धा के ऊपर है, आपको कोई वहाँ पे बाउंडेड नहीं किया जाएगा। सो सेकेंड द्वार कंप्लीट करने के बाद फाइनली अब मैं थर्ड द्वार पे जा रही हूँ, यानी मेन टेम्पल। और सेकेंड द्वार कंप्लीट करने के बाद फिर आपको कुछ स्टेयर्स और चढ़ने हैं। सो बेहतर है कि आप जब भी टेम्पल आएँ सो इस बात का ध्यान ज़रूर रखें कि आपको थोड़ा सा वॉकिंग पैदल चलना पड़ेगा या आपको थोड़ा वॉक करना पड़ेगा, क्योंकि कैंपस बहुत बड़ा होता है और टेंपल के अंदर आपको स्लीपर्स अलाउ नहीं होते, तो वो बाहर ही सबमिट हो जाते हैं, जो कि मैंने ब्लॉग के स्टार्टिंग में ही आपको बता दिया था। सो गाइस, अब आप ये जो व्यू देखिए, ये है मंदिर का थर्ड द्वार, जो वाकई में बहुत सुंदर व्यू है। और आप लाइन देख सकते हैं, अभी भी इनसाइड कितनी लंबी लाइन है। सो उतना चलने के बाद भी मुझे अभी और चलना है। और ये आप बैंगलोर में साइड में बिल्डिंग्स का व्यू देख सकते हैं। और ये रात का टाइम है, रात के टाइम में वाकई मंदिर की क्या खूबसूरती है गाइस, ये आप देख सकते हैं। और जो इसका स्ट्रक्चर बना हुआ है, ये मैं इस व्लॉग के थ्रू बयान नहीं कर सकती। और इतनी लंबी लाइन होने के बाद भी लोग चले जा रहे हैं। और अब मैं धीरे धीरे थर्ड मेन द्वार की ओर एंट्री कर रही हूँ। अगर मैं पूरा मंदिर का व्यू लेती तो ये व्लॉग काफ़ी बड़ा होता, तो इस व्लॉग को मैंने 2 पार्ट में बनाया है। ये मेरे पार्ट 1 का व्लॉग है, जो मंदिर के थर्ड द्वार तक कंप्लीट होता है। मंदिर के इनसाइड का व्लॉग मैं आपको पार्ट 2 में दिखाऊंगी। पार्ट 1 कंप्लीट करने के बाद आप पार्ट 2 ज़रूर देखिएगा। और मैं हूँ आपकी अपनी स्वाति प्रसाद। मैं आप लोगों से दोबारा रिक्वेस्ट कर रही हूँ पार्ट 2 वीडियो के लिए आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, ताकि पार्ट 2 मैं जब भी अपलोड करूँ आप लोगों को नोटिफिकेशन आए। और गाइस, जिसने भी अपनी लाइफ में इस्कॉन टेम्पल कभी विज़िट नहीं किया है, आप जिस भी सिटी में हों, इंडिया के जिस भी
और भी अदर सिटीज़ में हो, या फिर आप दिल्ली के पास हो तो आप वृंदावन भी विज़िट कर सकते हैं, या फिर आप बैंगलोर हो तो यहाँ पे भी इस्कॉन टेम्पल विज़िट कर सकते हैं। इस्कॉन टेम्पल काफ़ी सिटीज़ में हैं, तो बेहतर है आप जिस भी सिटी में हो आप इस्कॉन टेम्पल ज़रूर विज़िट करें, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। और अगर आप राधे कृष्ण के परम भक्त हैं तब तो आप उसको इस्कॉन टेम्पल जाना ज़रूर बनता है। कहते हैं वैसे भगवान हर जगह मिलते हैं, मगर टेम्पल में जाने के बाद आप भगवान को साक्षात देख सकते हैं मूर्ति के रूप में या फिर अपने दिल से, और आप एक कनेक्टिविटी फील कर सकते हैं भजन के थ्रू कि हाँ गॉड हैं हमारी लाइफ में, ये होते हैं। और ये जो नाइट का वाइब है गाइस, ये आप मैं बस इस ब्लॉग के थ्रू आप लोगों के साथ एक वर्ड या फिर सेंटेंस के थ्रू ही शेयर कर सकती हूँ, बट ये जो मैं इस समय जो फील कर रही हूँ ना कि मैं जब अंदर एंट्री करूँगी तो वो व्यू कैसा होगा, तो वो वाकई में बहुत ही ऑसम व्यू होगा। सो मैंने और भी इस्कॉन टेम्पल विज़िट किए हैं, मगर बैंगलोर के इस्कॉन टेम्पल की एक अलग ही वाइब्स है। इसका कैंपस, इसका आर्किटेक्चर वाकई में बहुत खूबसूरत है। और आप अभी भी देख रहे हैं इतनी रात हो चुकी है। सो फाइनली ये है थर्ड द्वार, और आप देख सकते हैं मैं जितना भी अपने कैमरे से ले पा रही हूँ वो मैं ले रही हूँ। और वाकई में आप भीड़ अभी भी देख सकते हैं, भीड़ बिल्कुल कम नहीं हुई है, और आरती अभी जल्दी स्टार्ट ही होने वाली है। सो फिलहाल अब मैं भी जल्दी जल्दी चढ़ रही हूँ सीढ़ियों से संभल करके, क्योंकि साथ में मैं शूट भी कर रही थी तो मुझे काफ़ी प्रॉब्लम हो रही थी। तो रिक्वेस्ट है इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा पार्ट 2 के लिए। जल्दी ही पार्ट 2 अपलोड होगा मेरे चैनल पे। और ये है इधर से मतलब एंट्री हो रही है और उधर से एग्ज़िट हो रही है। इस्कॉन टेम्पल के इनसाइड का पूरा एक फुल व्लॉग मैं स्पेशली लेके आऊँगी कि अंदर कैसे भजन होता है और इनसाइड कैसे पूजा होती है और इनसाइड क्या क्या चीज़ें हैं और वहाँ पे और क्या क्या आप एक्टिविटी कर सकते हैं, आप वहाँ पे कितना टाइम स्पेंड कर सकते हैं। आप क्राउड देख रहे हैं, आज संडे था, मैं आज संडे के दिन गई थी, तो ये संडे का क्राउड है जो आप देख रहे हैं इस्कॉन टेम्पल में। सो अगर आप क्राउड में नहीं जाना चाहते हैं तो आप ऑफ डेज़ में जाएं। और ये टेम्पल नाइट में भी खुला रहता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब 9 बजे से पहले। आप देख सकते हैं फ़ोटोग्राफी यहाँ प्रोहिबिटेड है, बट मैंने रिक्वेस्ट करके उनसे पूछ करके वीडियोस लिया है। सो गाइस मिलते हैं पार्ट 2 व्लॉग में। और मैं आपको इसके अंदर का व्यू दिखाऊंगी कि इसका पूरा आर्किटेक्चर क्या है। आप क्राउड देख सकते हैं, यहाँ पे खड़े होने की जगह नहीं है। सो मैं गॉड का जो मैंने पास से वीडियोस लिए हैं वो मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊंगी। सो मिलते हैं पार्ट 2 में। बाय बाय।